हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी दिया गया है आपको या सेट है या नहीं है। अगर सेट नहीं है तो आपको जस्टिफाई करना है कि कोई क्यों सेट है या क्या कोई क्यों सेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। आपको क्या बताना है, आपको साल के उस मंथ को बताने हैं, आपको ईयर के उस मंथ को बताने हैं जो स्टार्ट हो रहा है जे लेटर से। तो कौन कौन से आ जाएंगे? आपका आ जाएगा जनवरी, और क्या हो जाएगा जून, और हो जाएगा जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो जाएगा जुलाई हो जाएगा। अब आपको बताना है कि क्या जो कलेक्शन है, ठीक है, जे लेटर से आपके साल के मंथ का, क्या यह आपका एक सेट है या सेट नहीं है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सेट है या नहीं, ये क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यदि कोई सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मीन्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपका क्या होता है, सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके स्कूल में 10 बच्चे हैं या आपके क्लास में 10 बच्चे हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आप हमें बताइए, यही क्वेश्चन पूछें कि साल के उस मंथ्स को बताइए जो स्टार्ट हो रहे हैं जे लेटर से, तो सबका तो आंसर सेम ही होगा, जनवरी जून जुलाई। किसी का भी आंसर बदलेगा नहीं। यानी कि जो चीजें फिक्स हो, जो चीजें बदले नहीं, पर्सन के पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी जून जुलाई, यदि हम किसी से पूछें तो जनवरी जून जुलाई ही कहेगा, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, सेट है। तो ये सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आपका सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा है, सबका आंसर सेम है या फिक्स है, इसलिए ये सेट है। तो आप इसे कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में, तो आप लिखेंगे गिवन कलेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, गिवन कलेक्शन, गिवन कलेक्शन does not change, given collection does not change from person to person, from person to person। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो हमारा कलेक्शन दिया गया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, it is well defined collection of object, therefore it is a set। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि गिवन कलेक्शन जो है ना वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक ऐसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यदि कोई भी सेट होगा तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसको आप इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कि गिवन कलेक्शन डज नॉट चेंज, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन बताना है।
तो फ्रेंड्स ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स बताइए कि क्या चीज है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन है? आप बताइए कि क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? आप ये बताइए कि क्या चीजें, क्या ये फिक्स है? क्या हम किन्हीं भी 10 बच्चों से पूछें या 2-4 बच्चों से पूछें तो क्या उनके आंसर सेम होंगे? जी बिल्कुल सेम आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी और के हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई और है, 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई और है। ये फिक्स तो चीजें कह नहीं रहा है ना। मोस्ट टैलेंटेड मतलब क्या होता है? इतने बड़े इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड फिक्स तो चीजें हैं नहीं। यानी कि इसमें यदि हम 10 बच्चों से पूछते हैं तो उसका आंसर बदलता जाएगा, ठीक है। यानी कि यह चीजें फिक्स नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है। जो चीजें फिक्स है, ठीक है ना, जिसका आंसर फिक्स है, जैसे मैं पूछूं कि आपके अल्फाबेट में वॉवेल क्या है, तो वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके अल्फाबेट में वॉवेल क्या है? 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। हम किसी से पूछेंगे तो वो 5 ही बताएगा, यानी कि ये चीजें फिक्स है, इसलिए ये क्या है आपका? आपका यह सेट है, ठीक है। लेकिन यह क्या सेट है? यह तो फिक्स ही नहीं है 10 मोस्ट टैलेंटेड, क्योंकि हो सकता है किसी के द्वारा 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई और है, किसी के द्वारा 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई और है, इसलिए आपका सेट नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि द टर्म मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना, मोस्ट टैलेंटेड इज वेग। क्या कहेंगे? द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग। वेग मीन्स क्या होता है? वेग मीन्स अस्पष्ट, जो आपका क्लियर नहीं है, जो आपका डेफिनेट नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। तो हमने क्या कहा कि द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग। उसके बाद आप कहेंगे कि द कलेक्शन, ठीक है, द कलेक्शन। और यहाँ पे कलेक्शन का के यहाँ पर जो भी दिया है ना कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, उसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे? इस यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ, और ये जो भी दिया है ना 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसको एज इट इज यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप कहेंगे, लिखेंगे कि चेंजेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। देयरफॉर द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन क्या है आपका? वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे, लिख देंगे सबसे पहले कि जो आपका लाइन दिया है, इस लाइन में आप देखेंगे कि किस कारण से आपका सेट नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड कह रहा है, यदि मोस्ट टैलेंटेड जो कह रहा है इसी कारण से हमारा सेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग, ठीक है ना, यानी कि जो मोस्ट टैलेंटेड है वेग है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि द कलेक्शन, और जो भी आप यहाँ पे दे रखा है ना कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, आईडीटी यहाँ पे उतार देंगे। इसको लिखने के बाद हम क्या कहेंगे कि चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये जो ये है चेंज हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। जो कलेक्शन है आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इट्स देयरफॉर इट इज अ नॉट अ सेट। आई होप कि आप समझ चुके हैं इसको कैसे लिखना है, और सभी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन में है, सभी क्वेश्चन में लिखने का तरीका यही रहेगा।
यदि कोई आपका सेट नहीं होगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, यदि कोई सेट है तो उसको जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था आप उस तरीके से लिखेंगे। आइए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे के क्वेश्चन क्या है, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आपको बताना है कि क्या यह सेट है या नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या यह एक सेट है, क्या यह बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या आपको बस दो चीजें पूछना है अपने आप से, दो चीजें यही पूछना है कि क्या यह बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और दूसरा कि क्या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब यह है कि क्या हम यदि हम किसी से पूछें तो क्या सबके आंसर सेम होंगे, क्या सभी के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के आंसर सेम होंगे? बिल्कुल सेम नहीं होंगे। हो सकता है किसी के द्वारा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई और हो और किसी के द्वारा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई और हो, यानी कि ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं है, यानी कि यह आपका सेट नहीं है। और सेट नहीं है तो उसे कैसे लिखना है, हमने पीछे के क्वेश्चन में बताया था। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखिए, द टर्म बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज वेग, ठीक है ना, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज वेग। उसके बाद आप लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज अ नॉट अ सेट। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ये क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आप बताइए फ्रेंड्स कि क्या यह सेट है कि नहीं है। तो आपको दो ही बस बातें याद रखना है कि क्या यह पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, फिक्स है, वेल डिफाइन है कि नहीं है। तीन चीजें समझ सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। बताइए, यदि हम किसी से पूछें आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो भाई आपकी क्लास में हम किसी से भी बच्चे से पूछें तो उसके आंसर सेम ही तो होंगे। यदि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर कोई यही तो कहेगा कि हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, यानी कि ये चीजें फिक्स हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, आपका सेट है। आई होप आप जान चुके हैं। तो ये सेट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पीछे के हमने पहले ही क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आपको नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 100। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो 199 तक चला जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, सेट है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, आपका ये सेट है। तो बस इतना ही याद रखना है कि क्या यह पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, यह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका सेट है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के लिखा हुआ जो नोवेल है, क्या उसका कलेक्शन आपका एक सेट है? बताइए, क्या हम वह एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं, आपको ये बताना है। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? क्या हम किसी से पूछेंगे तो वो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज होगा? नहीं, नहीं, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि चीजें फिक्स हैं कि राइटर मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखी होंगी वो क्या है, उसका हम काउंट कर सकते हैं, वो आपका इनफाइनाइट नहीं है, उसका हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते हैं ना, इसमें प्लस माइनस जीरो सारी चीजें होती हैं, उसे आप इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इवन इंटीजर्स लेना है, बताना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या आपका सेट है। तो बिल्कुल आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर सेट है, क्योंकि इसका पर्सन टू पर्सन जो आंसर है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। और फिर इसको देख लीजिए कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपके इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, क्या
ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। यदि हम आपसे पूछें तो भी आप उसका आंसर वही होगा, यदि हम किसी और से पूछें तो भी उसका आंसर यही होगा। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका सेट है, ये भी आपका सेट है। उसके बाद क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या दे रखा है? मोस्ट डेंजरस, आपको बताना है कि क्या ये सेट है कि नहीं। तो आप ये देखिए कि क्या मोस्ट डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। यदि हम किन्हीं भी 10 बच्चों से पूछें कि बताइए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो हो सकता है किसी के द्वारा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो और किसी के द्वारा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो। यानी कि जो क्वेश्चन है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है आपका यह सेट नहीं है, यह आपका सेट नहीं है। इसे कैसे लिखना है? आई होप हमने सबसे पहले पीछे आगे दूसरे क्वेश्चन हमने इसको बता दिया है कि कोई सेट नहीं है तो इसे कैसे लिखना है। तो बस आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स, यदि पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, यदि पर्सन टू पर्सन चेंज कोई नहीं होता है तो आपका सेट होता है। और यदि पर्सन, जैसे एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, इसलिए सेट नहीं था। और यदि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वह आपका सेट होगा। पर्सन टू पर्सन चेंज होने का मतलब यही है, बस इतना ही आप समझ लीजिए। आपको जो भी दिया जाए आप उसको बस ये समझिए कि क्या हम 2-4 लोगों से पूछेंगे तो इसके आंसर बदलेंगे। यदि बदल रहे हैं तो वो आपका सेट नहीं है, यदि सबके आंसर सेम है तो आपके सेट हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन चेंज यदि नहीं होगा तो आपका सेट होगा, और पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो आपका सेट नहीं होगा। यह था क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन को लेकर। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।